दोस्तों, पिछले काफी समय से हम ये देख रहे हैं कि पेमेंट को लेकर भारत और रूस के बीच में इशू चल रहा है और इसको लेकर लगातार रूस भारत के ऊपर प्रेशर बना रहा है कि आप हमसे जो ट्रेड कर रहे हो वो हमें चाइनीज करेंसी युआन में पेमेंट देकर करो। लेकिन भारत ने भी जिद पकड़ रखी है कि भारत पेमेंट चाइनीज करेंसी युआन में नहीं करेगा, क्योंकि इससे हम डायरेक्टली चीन को काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचाते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी कि भारत की वजह से ही रूस यूक्रेन युद्ध के बाद तेल की कीमत 40 से $50 कम बनी रही, क्योंकि अगर भारत रूस से तेल खरीदना शुरू नहीं करता तो ओपेक देश इसकी कीमत $120 पर बैरल तक करते थे। एक तरह से देखा जाए तो ये पूरी दुनिया के लिए काफ़ी फायदेमंद रहा कि भारत रूस से उस दौरान तेल खरीदता रहा जब पूरी दुनिया ने रूस के पास सैंक्शन लगा दिए थे, जिसका फायदा पूरी दुनिया को पहुंचा, क्योंकि तेल के मार्केट में भारत का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि ऐसे में अगर भारत किसी रशियन तेल को खरीदने में चाइनीज़ करेंसी युआन का इस्तेमाल करे तो उसे चाइनीज़ करेंसी युआन को कितना फ़ायदा हो सकता है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत अपनी ज़रूरत का 85% बाहर से ही तेल मंगाता है। वहीं पर हम अकेले रूस से भी तकरीबन 35 से 40% तेल फिलहाल मंगा रहे हैं, जो कि काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। ऐसे में अगर हम इस चीज़ का पेमेंट चाइनीज़ करेंसी युआन में करेंगे तो चीन की करेंसी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि आंकड़ों की बात करें तो पिछले साल भारत ने तेल की खरीद में $158 बिलियन खर्च किए। वहीं भारत रूस से तकरीबन 40% तेल खरीद रहा है, जिसका मतलब ये कि अगर भारत युआन में पेमेंट करे तो भारत 70 से $75 बिलियन की पेमेंट युआन करेंसी में करेगा, जो कि काफ़ी बड़ा फायदा चाइना को पहुंचाएगा। साथ ही क्योंकि रूस और चाइना का व्यापार काफ़ी ज़्यादा होता है, इससे रूस को भी फायदा होता और वो चीन से सामान इसी युआन करेंसी में खरीद पाता। लेकिन भारत ने जिद पकड़ रखी है कि कुछ भी हो जाए, भारत पेमेंट चाइनीज़ करेंसी युआन में तो करेगा ही नहीं, जिसका इम्पैक्ट अब दिखना शुरू हो चुका है। दरअसल आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं कि भारत और रूस के बीच का तेल व्यापार 11 महीने के न्यूनतम स्तर पर चला गया है। दोस्तों, साफ है कि भारत ने यह बता दिया कि चाहे अमेरिका हो या फिर रूस ही क्यों ना हो, अगर भारत के हित में कोई डील नहीं होगी तो भारत वो काम करेगा ही नहीं। यही कारण है कि भारत ने रूस को एक मुंहतोड़ जवाब देते हुए बता दिया कि अगर आपको भारत के साथ ट्रेड करना है तो आपको हमारी कंडीशन और हमारी करेंसी के साथ ही आगे बढ़ना होगा। इसके बाद अब दोनों देश लगातार रुपए में व्यापार को लेकर बात कर रहे हैं कि किस तरह से इसे किया जाए। इसके साथ साथ दोस्तों, यूं तो बांग्लादेश कई बार भारत के विरुद्ध कदम उठाता है, लेकिन फिर भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत के करीबी माना जाता है। यही कारण है कि भारत के दुश्मन देश उन्हें प्रधानमंत्री की गद्दी से उतारना चाहते हैं। जिस तरह से मालदीव में चीन समर्थित सरकार बनी है, इसी तरह से बांग्लादेश में भी कई देश चाहते हैं कि उनके समर्थन वाली सरकार बने। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश में तीसरी पार्टी को सत्ता में लाने की कोशिश भी जारी है। इसी को लेकर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इनडायरेक्टली अमेरिका को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हम बांग्लादेश में शांतिपूर्ण चुनाव कराना चाहते हैं। साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ कंट्रीज बांग्लादेश में चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और इसके काफ़ी भयानक परिणाम भी हो सकते हैं। ये धमकी बांग्लादेश की तरफ से दी गई है। हालांकि बांग्लादेश में होने वाले चुनाव पर भारत की भी नज़रें टिकी हुई हैं और भारत भी चाहता है कि हमारे समर्थन वाली ही सरकार बने। 7 जनवरी को फिलहाल बांग्लादेश में चुनाव होने हैं और उस चुनाव में क्या रिजल्ट निकल कर आता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी होंगी। धन्यवाद।